सो इस वीडियो में ना मैं आपके साथ अपनी एक जर्नी शेयर करूँगा। मैं ऑप्शंस में आई बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4 years और मैंने पहले 2-2.5 साल ऑप्शन ट्रेडिंग किए हैं, वो भी पर्टिकुलरली ऑप्शन बाइंग। मैंने क्यों छोड़ दिया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वाई आई थॉट टू क्रिएट दिस वीडियो। ये टॉपिक कहाँ से आया मेरे माइंड में, बिकॉज अभी जब मैं देखता हूँ कॉलेज मेरे जो जूनियर्स थे अगर वो ट्रेडिंग में है या फिर लाइक माई जॉब इज़ टू टॉक टू द पीपल एंड हेल्प देम टू जनरेट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो आई गेट टू सी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि पैसे जला रहे हैं, राइट। वो लॉसेस करते जा रहे हैं ट्रेडिंग में, ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको जल्दी रिच बनना है, बहुत जल्दी वो पैसे को ग्रो करना है। आई फील कि ये एक बेसिक रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग ऑप्शन बाइंग में होता है, कैपिटल कम होता है। द थिंग इज़ वो लॉसेस कर रहे ईयर ऑन ईयर, ये उनको भी पता है, बट दे आर नॉट लिविंग इट, क्योंकि एक सेंस ये रहता है कि शायद प्रॉफिटेबल हो जाए, नेक्स्ट ईयर हो जाए, कल हो जाए, क्योंकि उनको रहता है कि ठीक है लॉसेस तो हो रहा है बट प्रॉफिटेबल होने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा। तो आई एम गोइंग टू शेयर बेसिकली माई रीजंस, माई लॉजिक्स जो कि मुझे समझ में आया, जिसकी वजह से मैंने ऑप्शंस छोड़ के वाई आई स्विच टू इक्विटी ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग की तरफ मैं, व्हाट वाज द रीज़न क्यों मैं शिफ्ट हुआ, राइट। तो सबसे फर्स्ट चीज़ तो अगर मैं आपको स्टार्ट करूँ तो द फर्स्ट रीज़न वुड बी, राइट, मैं प्रॉफिटेबल नहीं था ऑप्शन बाइंग में। आई बीन डूइंग इट फॉर 2.5 years, इन एंड आउट कर रहा था। कैपिटल कम थे, द मेन रीज़न वॉज कि कैपिटल ग्रो करना है, मंथ के कुछ 50,000 60,000 आ जाए, 50-60,000 के कैपिटल से। तो आई यूज्ड टू थिंक इन दैट वे। तो द थिंग वॉज आई वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, मतलब कि मैं लॉसेस भी नहीं कर रहा था। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैंने अपने लाइफ में कभी बड़े लॉसेस नहीं किए हैं, ऑप्शन बाइंग में भी मैं लॉसेस कभी बड़े नहीं कर रहा था, बट द थिंग वॉज आई वॉज नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट्स। तो कहीं ना कहीं तो मैं उसी लेवल पे था। अगर आप देखोगे तो एक टाइम भी जा रहा था, 1 साल 1.5 साल 2 साल टाइम भी चला गया और मैं प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पा रहा था। मैं पैसे अर्न उससे कुछ भी नहीं कर रहा था। आई वॉज गिविंग माई एफर्ट्स, आई वॉज गिविंग ऑल माई टाइम, फिर भी बट वहाँ से पैसे आ नहीं रहे थे। बट अगर आप कोई भी चीज़ से पैसे नहीं आ रहा है एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको उस पर सस्टेन रहने के लिए भी, उसमें आपको लगे रहने के लिए भी लाइक सोचना पड़ता है। दिस वॉज द बेसिक रीज़न मैं प्रॉफिटेबल नहीं था। तो लाइक आई ऑलवेज यूज टू कीप थिंकिंग कि यार ये प्रॉफिटेबल इसमें हो क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं। सो देर आर फ्यू रीजन्स अटैच टू दैट। तो लाइक जिसकी वजह से मैं भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था एंड आई फील आज जो भी मोस्टली लोग कर रहे हैं ना, दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट रीज़न इज़ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एनालिसिस कैंडल्स की। तो जब आप लाइक एकदम माइक्रो टाइम फ्रेम पे जब आप काम करते हो ना, 5 मिनट 3 मिनट 15 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको पता चलता है कि आप कोई भी सेटअप यूज़ कर लो, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, उसकी एक्यूरेसी ऑलरेडी बहुत कम होने वाली है, राइट। समटाइम्स इट विल वर्क, समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल फेल। तो होता क्या था, आई यूज टू पे अ लॉट ऑफ चार्जेस। प्रॉफिट्स हो रहे थे, वो प्रॉफिट्स चार्जेस में चला जाता था, और एल्स अगर एक स्टॉप लॉस हुआ तो जो प्रॉफिट्स बनाया चार्जेस के साथ वो भी चला गया, तो अल्टीमेटली पूरा लॉस में हो गया। तो ये चीज़ था मेजर रीज़न, राइट। मैं प्रॉफिटेबल हो नहीं पा रहा था। 5 माइक्रो टाइम फ्रेम एनालिसिस जो था वो मेरे को लाइक आई वॉज नॉट एबल टू डू दी प्रॉपर एनालिसिस, यू कैन से, या फिर कुछ भी बोल दो। अगर नहीं रिजल्ट आया, अगर मैं नहीं उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाया, द रीज़न वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि वो मेरी काइंड ऑफ चीज़ नहीं था। बट आई वॉज क्लियर फ्रॉम वेरी बिगनिंग, राइट। मैं जब भी स्टॉक्स को देखता तो आई वॉज गुड एट कैचिंग। आई वुड नॉट से कि 15-20% का मोमेंटम मैं कैच करता था, बट आई वॉज गुड एट, जब मैं चार्ट्स देखता था एंड एवरीथिंग, आई यूज टू टेल कि यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, यहाँ से मोमेंटम नहीं आएगा, देयर इज़ अ चांसेस कि यहाँ से वो नीचे चला जाएगा। आई यूज टू हैव दैट कन्विक्शन जब मैं स्टॉक्स के चार्ट पे देखता था। तो आई यूज़ टू हैव वन ब्रदर इन माई, लाइक जब मैं कॉलेज में ट्रेड करता था तो मेरे साथ वो रहते थे, ही यूज़ टू डू ऑप्शन बाइंग। तो वो जब स्टॉक्स की बात आते थे ना, ही ऑलवेज यूज़ टू टेल मी कि सानू यार यू आर गुड एट स्टॉक्स, आप स्टॉक्स को करो, अगर ऑप्शन बाइंग में नहीं हो पा रहा है तो। बट वो चीज़ होता है ना, जब आप सराउंडिंग्स में रहते हो, जब लोगों को देख रहे हो, यार मैं ऑप्शन इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी में बहुत रियलिस्टिक अप्रोच से आपको, आई टॉक अबाउट दैट मोर इन डिटेल, बट इक्विटी में ना आपको काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ता है। यू शुड हैव अ रियलिस्टिक अप्रोच, यू शुड हैव अ वेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। मतलब एक एज अ बिजनेस आपको देख के चलना होगा, उसमें कोई भी क्विक रिच स्कीम या फिर जल्दी पैसे बनाने का उसमें कोई भी बात नहीं होता है। सो दैट वॉज द रीज़न मैं स्टॉक्स में आता भी था तो फिर से मैं ऑप्शन बाइंग में चला जाता था, जस्ट बिकॉज कैपिटल कम था, जस्ट बिकॉज कि इक्विटी में मैं मंथली प्रॉफिटेबल हो जाता था, बट जस्ट बिकॉज की कैपिटल कम पैसे बन रहे थे, ज़्यादा पैसे जल्दी बनाना था, तो दैट इज़ द मेन रीज़न मैं बार बार ऑप्शन बाइंग में स्विच करता था। तो फाइनली जब सब कुछ हो गया, राइट, देन आई थॉट कि भाई अब कुछ तो करना होगा ना, इस चीज़ को कितने दिन कंटिन्यू कर सकता है, लॉसेस हो नहीं रहा है, लाइक प्रॉफिट तो बन ही नहीं रहा है ना, तो कितने दिन से इसको कंटिन्यू कर सकता है। सो वॉट आई थॉट कि अब जो भी मेरा स्ट्रेंथ है, राइट, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ स्टॉक्स में मोमेंटम कैच करने में। आई यूज टू कैच दैट मोमेंटम, आई यूज टू नो कि कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से मोमेंटम। मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बट आई वॉज गुड एट दैट।
तो मैंने सोचा कि लेट्स वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रेंथ है जिसमें ऑलरेडी मैं अच्छा हूँ उस पर वर्क करते हैं, जिसमें अच्छा नहीं हो लेट्स से कि इन फ्यूचर अगर मेरे को कभी भी ऑप्शन बाइंग करना होगा तो लेट्स से एक बार मेरा इक्विटी एक बेस बन जाता है, आई स्टार्ट गेटिंग लाइक एक कुछ अमाउंट ऑफ रिटर्न मुझे उससे मिलने लगता है, तो आई माइट स्विच या फिर आई माइट ट्राई ऑप्शन बाइंग विद वेरी लेस अमाउंट। तो वो चीज़ था, काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन था, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट था यार ऑप्शन बाइंग करना कैसे छोड़ दूँ, पैसे नहीं बनेंगे, काफ़ी सारे सेल्फ क्वेश्चंस हो जाते हैं उस टाइम, आप प्रॉफिटेबल हो नहीं पाए लाइक, या फिर क्या भी रीज़न था जो भी था, तो उसको मैंने छोड़ा, इक्विटी में मैं फिर ट्रेड करने गया। तो वहाँ से फिर ओवरऑल जर्नी इक्विटी की तरफ जो था दैट वाज द मेन थिंग, जहाँ से मैं इक्विटी में स्विच हुआ बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ प्रॉपर सिस्टम, माइक्रो एनालिसिस जब आप कोई भी चीज़ की करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। दीज ऑल आर द थिंग्स जो मुझे लगा उस टाइम पे, जो इसकी वजह से मुझे छोड़ना था। एंड एक और थिंग था राइट, दैट वॉज अबाउट कि आपको ना ये चीज़ समझना होगा, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट और आपका गोल क्या है राइट। तो माई गोल फ्रॉम द बिगनिंग वॉज वेरी क्लियर, मुझे आई हैव टू टेक दिस ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, मुझे 4-5-6% का रिटर्न बनाना है, उससे ज़्यादा लाइक मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि ओवरऑल अगर बड़े से बड़े ट्रेडर्स को भी देखो आप तो ऑन एन ईयरली अगर आप 30% एवरी ईयर कंपाउंडिंग कर लेते हो यू विल बी इन द टॉप 1% ऑफ द ट्रेडर्स राइट। तो मुझे उस चीज़ का था, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया यार इक्विटी में भी तो 4-5% ईजिली बनाया जा सकता है ना, और ईजिली बनाया जा सकता है 4-5% अगर आप सही तरीके से करो, मार्केट आपको अगर सपोर्ट कर दे, नॉट एवरी मंथ बट देर आर फ्यू मंथ्स जहाँ पे आप ओवरऑल 20-25-30% का रिटर्न आप बना लोगे इफ एवरीथिंग इज गुड। तो मैं सोचा यार मेरा गोल ही है, आई एम डूइंग ऑप्शन बाइंग, चलो ऑप्शन बाइंग में मैं नहीं हो पा रहा हूँ, इक्विटी में अगर मैं सेम चीज़ सेम तरीके से करूँ तो देर माइट बी अ चांस कि इतना रिटर्न्स तो मैं 4-5% तो मैं बना सकता हूँ। तो मैंने स्टार्टेड इक्विटी, तो स्टार्टिंग में कुछ मंथ्स थे ख़राब, तो उसके बाद जब मैंने प्रॉपर एक सिस्टम एक स्ट्रैटेजी जब उसमें बिल्ड किया बेस्ड ऑन लर्निंग्स, यहाँ से सीख के वहाँ से सीख के अलग अलग कोचेज़ के कोर्सेज से सीख के सब कुछ कंबाइन करके जब आप एक चीज़ बनाते हो और उसके बाद उस पर जब वर्क करते हो ना, और सबसे लाइक एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे आई वुड से कि इक्विटी में जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हो पाया या फिर कुछ रिटर्न्स जनरेट कर पाया, दैट वाज लाइक सिस्टम एक वेरी छोटा कंपोनेंट है ऑफ मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग। आपने ये चीज़ काफ़ी सुना होगा, सिस्टम आपके पास होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होनी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास होनी चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम सिस्टम आपके पास आपको उसके ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए, बिकॉज अगर कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर से पैसे नहीं बना पाओगे, कुछ दिन यूज़ करोगे फिर उसको छोड़ दोगे। और कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, वो आता है जब आपके पास डेटा है, व्हेन यू हैव द डेटा, व्हेन यू हैव एनालाइज द मोमेंटम्स, व्हेन यू हैव द बैक टेस्टेड मोमेंटम ऑफ लास्ट 5 years 6 years इन द मार्केट, तब आपको वहाँ से आपको पता चलता है कन्विक्शन इसमें। सो दिस इज़ हाउ मेरा गोल मेरे को स्टार्टिंग से क्लियर था, क्या मुझे करना है, कितना % रिटर्न जनरेट करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका गोल है कि मुझे हर मंथ लाइक कैपिटल डबल करना है, तो आई एम नॉट सेइंग कि ये पॉसिबल नहीं है, इट माइट बी पॉसिबल, हुआ है, लोगों ने किया है ये, तो आई डोंट थिंक इक्विटी इज़ फॉर यू, ऑप्शन बाइंग आप करो, बट इफ़ योर गोल इज़ टू जनरेट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम राइट, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है आपके पास। माई गोल वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को कैपिटल मैं ले आऊँगा, कैपिटल मैं अरेंज कर लूँगा, इट इज़ जस्ट अबाउट द थिंग कि मुझे प्रॉफिटेबल होना है, मुझे अपने सिस्टम बिल्ड करना है, मुझे पता करना है कि कैसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, और अगर वो चीज़ बन जाता है तो आई कैन ब्रिंग द कैपिटल। तो अगर इफ़ यू आर समवन जो आपको लगता है कि आप अगर प्रॉफिटेबल हो जाते हो, आपके पास अगर सिस्टम हो जाता है, तो आप कैपिटल लाइक कर सकते हो अपने लिए अवेलेबल, तो यू कैन ट्रेड इन इक्विटी, आप उस पर पैसे बना सकते हो। देयर इज़ अ मतलब हमें ना एक मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस की ना हमें मार्केटिंग की गई है राइट, क्विक रिच स्कीम जिस तरीके से बताया जाता है ना, उस तरीके से हमें मार्केटिंग की गई है। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रख के अगर हम रियलिटी समझे राइट, रियलिटी अगर हम समझे, इफ़ वी टेक दिस एज अ बिजनेस, तो आपको समझ में आएगा कि इक्विटी से अच्छा कुछ भी नहीं है। इक्विटी में जितने कम रिस्क लेके जितना कम वोलेटिलिटी में एक अच्छा पैसा बना सकते हो ना आप, उतना किसी भी चीज़ में नहीं बना सकते हो बाय कंटिन्यूइंग योर जॉब एंड बिजनेस। आपको उसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन गिव लेस टाइम और आप इसमें कर सकते हो। सो दिस वॉज द ओवरऑल थिंग्स। प्रॉफिटेबल नहीं था, अगर मैं पूरी समरी बताऊं तो प्रॉफिटेबल नहीं था द मेन रीजन। उसके बाद माइक्रो टाइम फ्रेम एनालिसिस मुझे नहीं था, मेरा गोल मुझे क्लियर हो गया और मेरा गोल मुझे पता था इक्विटी में दैट कैन बी फुलफिल्ड, तो मैंने इक्विटी में स्विच किया। तो ओवरऑल दिस वॉज द मेन 3 रीजन्स जिसकी वजह से हुआ था। एंड हाँ, स्क्रीन टाइम अगर आप ऑप्शंस करते हो तो स्क्रीन टाइम इज समथिंग जो आपको तो देना ही होगा राइट, इफ़ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर ऑप्शंस में करते हो तो। बट आई एम नॉट सेइंग कि मैं कंप्लीटली ऑप्शंस छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर आप लाइक इक्विटी आपने क्रैक कर लिया राइट, बट जब कोई चीज़ ऐसा होता है ना जो आप क्रैक नहीं कर पाते हो, तो देयर इज़ ऑलवेज देयर वन थिंग इन माई माइंड कि यार ये मेरे से नहीं हुआ,
तो मे बी इन फ्यूचर आई एम नॉट सो श्योर राइट नाउ, बट मे बी इन फ्यूचर अगर कभी होता है, इफ़ आई हैव अ गुड कैपिटल बेस एंड एवरीथिंग, इफ एवरीथिंग इज गोइंग गुड, देन आई माइट ट्राई ऑप्शन एक बार और। मैं अपने लाइफ में फिर से अच्छे अप्रोच, सही अप्रोच से, विद सही गाइडेंस, मेंटोर के गाइडेंस से मैं स्टार्ट करूँगा एंड आई ट्राई ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस में ट्राई करूँगा एक बार। बट नाउ फॉर मी द प्लान इज़ वेरी क्लियर फॉर मी, आई हैव टू बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है, मुझे उसमें एक बेटर एज, एक अच्छा एज मुझे फाइंड आउट करना है। एज के ऊपर भी एक कंप्लीट मैं वीडियो बनाऊंगा, क्या होता है ये एज मार्केट में, कैसे आप खुद की एज को क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो उसके ऊपर एक कंप्लीट मैं वीडियो बना दूंगा। बट सो फार माई गोल इज़ वेरी क्लियर, मुझे इसमें बनाना है मेरी अपनी स्ट्रैटेजी, जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम के बाद, बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद मुझे कन्विक्शन आया, तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्विच दिस। अब मैं इसमें रहने वाला हूँ। माई गोल इज़ वेरी क्लियर, डाउन द लाइन 4 साल 5 साल 1 CR 8 फिगर्स के कैपिटल मुझे अरेंज करना है एंड आई हैव टू ट्रेड ऑन दैट। मंथली अगर मैं 2-3% भी बनाऊँ तो दैट इज समवेयर क्लोज टू 2-3 लाख रुपया हो जाता है एंड आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे बस इतना ही चाहिए था। मैं अगर कोई भी बिजनेस में 1 करोड़ का वो डाल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ, तो इफ आई एम गेटिंग 1-2-3 लाख रुपीज़ पर मंथ, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो दिस इज माई सिंपल गोल डाउन द लाइन 3 साल 4 साल। So I have explained you everything. Like I'll tell you at the last of the video, only few things are like I want to share with you, right? Please अपने पैसे को मत जलाओ, सोचो, थोड़ा बैठो और उसके ऊपर ना सोचो आप जो पैसे जला रहे हो वर्थ विट भी है या नहीं, राइट। आप जो चीज़ कर रहे हो, आपकी जो गोल है वो क्या पता बिना जो आप पैसे गवा रहे हो उसको ना गवाए या फुलफिल कर सकते हो, राइट। और ट्राई टू थिंक जो ऑप्शंस कर रहे हो, क्या आपको क्या गोल है बेसिकली। अगर आपके गोल्स क्लियर है तो यू विल अंडरस्टैंड। मेरा गोल क्लियर था कि मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, हैविंग 4-5%, तो मैं इक्विटी में चला गया। इफ़ योर गोल इज़ 100%, 200%, देन मुझे नहीं पता ये अनरियलिस्टिक है या रियलिस्टिक है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बनाया और मैंने अपने आँख के सामने से किसी को बनाते हुए भी नहीं देखा है, तो आई वोंट से एनीथिंग ऑन दैट। बट हाँ, अपने सही डिसीजंस लो, राइट, सोच समझ के लो। इट इज़ योर मनी, बी केयरफुल विद दैट, क्योंकि अगर एक बार वो कैपिटल चला गया ना, तो फिर वो कैपिटल बनाने में आपको एक अच्छा टाइम पीरियड चला जाएगा। तो कैपिटल अगर आपके पास है तो टेक योर डिसीजंस वाइजली, अच्छे से डिसीजंस लो एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू सो मच।